सेवेंथ क्लास। नमो नमः सभी को। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने नवम पाठ तक अपने सिलेबस को संपूर्ण कर लिया, पाठ्यक्रम को। अद्य यानी आज हम दसवां पाठ को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उच्चारण देखना और उच्चारण का शब्दों का अर्थ देखना ध्यान से। दसवां पाठ। दसवां पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व यानी संसार, बंधुत्वम भाईचारा यानी विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ में भाईचारे की भावना की आवश्यकता महत्वता को दर्शाते हुए इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें सभी के, विश्व के सभी लोगों के प्रति मिलजुल कर रहने वालों के एक दूसरे को सहायता करने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि आज संपूर्ण संसार में फैले हुए कलेश को और अशांत वातावरण के प्रति दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास के लिए परस्पर में जो शत्रुताएं बन रही है ना देशों में आपस में, उसको खत्म करने के लिए द्वेषभाव आदि को त्याग कर हमें मित्र भाव रहने का यह पाठ हमें उपदेश देता है। क्या देता है? उपदेश देता है। और इसमें प्रकृति के दिव्य एवं परोपकारी स्वभाव का भी प्रेरणास्पद उसमें भी इसमें प्रकृति के बारे में भी बताया गया है। सूर्य चंद्रमा संसार किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो इस संसार में रहने वाले लोग आपस में इतनी शत्रुता कैसे पाल लेते हैं। इस प्रकार इसमें भाईचारे की भावना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसके पहले शब्दार्थ को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। तो शब्दार्थ देखो पहले इसके। शब्दार्थ व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, व्यसने व्यक्तिगत संकट पर। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, यानी अकाल पड़ने को क्या कहते हैं? दुर्भिक्षे। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र देश पर यानी राष्ट्र पर विपदा यानी संकट आ जाने को क्या कहते हैं? राष्ट्र विप्लवे। विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा यानी अपने आपस में संसार के सभी के प्रति भाईचारे को क्या कहते हैं? विश्व बंधुत्वम। विश्व वसंती विश्व संति विश्वास करते हैं। स्वकीयम अपना, स्वयं का। उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य शत्रुता का भाव। अवरुद्ध यानी बाधित, बाधा। स्पर्धा का अर्थ होता है होड़ या मुकाबला, आपस में होड़ करना या मुकाबला। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम का ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते जाना जाता है। समत्वेन का अर्थ होता है समान भाव से। अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है छोड़ कर। परोवेती यानी अथवा या पराया। लघु चेतसाम यानी क्षुद्र हृदय वाले या छोटे हृदय वाले। वसुदेव वसुधाधन एव धरती पर यानी पृथ्वी ही। कुटुंबकम परिवार, कुटुंबकम परिवार। ठीक है, शब्दार्थ समझ में आ गए। अब इसका हम सर्वप्रथम भावार्थ यानी इसका हिंदी अर्थ धीरे धीरे उच्चारण के साथ ध्यान से सुनना करेंगे। ठीक है, देखो अब प्रारंभ करते हैं। दसवां पाठ यानी विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के प्रति भाईचारे मिलजुल कर रहने की, शत्रुता को त्यागने की प्रकृति के शुरू में वर्णन किया गया है। देखो ध्यान से। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायताम करोति स बंधु भवत्सि। उत्सवे उत्सव में। व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, व्यक्तिगत संकट में। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्ष का अर्थ अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र पर संकट आने पर, राष्ट्र पर संकट आने पर या देश पर आपदा आने पर। दैनंदिन व्यवहारे यानी दैनिक व्यवहार में। च का अर्थ और, यह जो। सहायता यानी सहयोग। करोति करता है। स वह। बंधु वह भाईचारा। भवती होता है।
उत्सव में और संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र देश पर विपदा आने पर, यानी देश पर विपदा आने पर दैनिक व्यवहार में जो सहयोग करता है या सहायता करता है वही बंधु होता है, वही भाई होता है। यानी उत्सव के समय पर, संकट के समय पर और अकाल पड़ने के समय पर और देश पर विपदा आने के समय पर जो दैनिक व्यवहारों में सहयोग करता है, यानी प्रतिदिन जो दैनिक प्रतिदिन के होने वाले कार्यों में सहयोग करता है, उसे ही बंधु कहते हैं, वही बंधु होता है। यानी उत्सव में व्यसने, यानी व्यसने का अर्थ होता है संकट पड़ने पर, व्यसने का संकट पड़ने पर। दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्षे का अर्थ अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र पर यानी देश पर संकट पड़ने पर। दैनंदिन व्यवहारे, दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही बंधु होता है। यानी उत्सव में, संकट में और अकाल पड़ने पर, देश पर विपदा आने पर, आपदा आने पर जो दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही बंधु होता है। आगे देखो, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि यानी यदि, विश्व में, सर्वत्र सभी जगह, भाव यानी इस भाव से, एतादृश इस प्रकार का, यानी एतादृश का अर्थ होता है इस प्रकार का, भाव यानी भाव, सब भवेत यानी हो जाए। यानी यदि विश्व में या संसार में सभी इस प्रकार का भाव, सभी जगह भाव हो जाए, यानी यदि संसार में इस प्रकार का सभी के प्रति या सभी जगह हो जाए, इस प्रकार का भाव सभी जगह हो जाए तो, यानी तदा माने तो, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा संभवती संभव होता है। यानी विश्व में, यानी यदि विश्व में या संसार में इस प्रकार का भाव सभी जगह हो जाए तो विश्व बंधु, यानी विश्व बंधु का अर्थ होता है विश्व के प्रति भाईचारा संभव होता है। यानी इसका भावार्थ ये हुआ, यदि विश्व में इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए, भाईचारे का भाव पैदा हो जाए, तो विश्व में भाईचारे का भाव तभी संभव होगा यदि संसार में इस प्रकार का भाव सभी जगह हो जाए। कौन सा भाव? जो उत्सव के समय पर, व्यसने के समय यानी संकट के समय पर, अकाल पड़ने के समय पर और राष्ट्र पर विपदा आने के समय पर जो सहायता करता है, अगर ये भाव सभी के प्रति उत्पन्न हो जाए ना, तो वही भाईचारा प्रतीत या संभव होगा, तभी भाईचारा संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना इस समय, निखिले संसारे, निखिले का अर्थ होता है, निखिले का यानी संपूर्ण संसारे, संपूर्ण संसार में, अशांति यानी अशांति का वातावरण, कलेश का वातावरण, कलस्य कलेश का वातावरण, च और वातावरण यानी जो रहन सहन अस्ति है। परंतु अधुना इस समय, निकले संपूर्ण संसार यानी संसार या विश्व में, कलस्य कलेश के यानी कलह और शांति अशांति यानी अशांति का वातावरण है। परंतु इस समय संपूर्ण संसार में कलेश और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसंति। मानवा यानी मनुष्य, मानव परस्परम आपस में, नहीं विश्वसंति विश्वास करते हैं, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। आगे देखो, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते पर्यम, ते माने वे, परस्य दूसरे के यानी दूसरे के, कष्टम कष्ट को, दुख को, स्वकीयम अपना, कष्टम अपना दुख, नहीं गणयन्ति मानते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि माने भी, च माने और,
समर्थ यानी समर्थ, अनादर यानी समर्थ देश, देश माने देश, असमर्थ माने यानी असमर्थ देश, प्रतीक माने और, उपेक्षा भावम यानी उपेक्षा अनादर की, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, प्रदर्शनती दिखलाते हैं यानी वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, और यानी और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना दिखलाते हैं। वे दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते, और भी समर्थ देश अपना यानी समर्थ देश असमर्थ देशों पर क्या दिखलाते हैं, अनादर की भावना यानी अनादर की भावना दिखलाते हैं, द्वेष की भावना। यानी यहाँ से देखो, देशान तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, तेषाम उनके उपरि ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, और छोटे देशों के प्रति यानी उनके ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, अपना प्रभाव यानी अपना प्रभाव जमाते हैं। संसारे सर्वत्र द्विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य यानी द्वेष की भावना, विद्वेषस्य द्वेष की भावना यानी ईर्ष्या की भावना, शत्रुताया शत्रुता की भावना, हिंसाया हिंसा, च और भावना यानी भावना, दृश्यते माने दिखाई देती है। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में यानी किसकी, ईर्ष्या की, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम देश का, विकास यानी विकास, अपि भी अवरुद्ध यानी रुका हुआ, भवति माने होता है, और इससे ईर्ष्या शत्रुता और हिंसा से देश का विकास भी रुक जाता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सभी को धन्यवाद।